राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरी इस वीडियो में, मेरा चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी 2 दिन क्यों होती है, और अगर एकादशी 2 दिन की है तो हम व्रत किस दिन रखें और किस दिन का व्रत हम नहीं रखें, और ऐसा क्यों, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। बहुत सी माताएं, बहनें, भाइयों भी कुछ हैं जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि एकादशी 2 दिन की है तो हम कौन सी वाली एकादशी का व्रत करें। एक होता है वैष्णव एकादशी और एक होता है एकादशी। तो वैष्णव एकादशी जो है वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम एकादशी माना गया है। हमारे शास्त्रों में 10वीं युक्त जो एकादशी होती है, यानी कि जिस एकादशी में 10वीं स्पर्श भी कर गया हो, उस एकादशी को निषेध माना गया है, यानी कि उसका व्रत नहीं करना चाहिए। और जिस एकादशी में एकादशी और द्वादशी दोनों एक साथ में आ रहा हो तो वो श्रेष्ठ माना गया है, तो उसी का व्रत हमें करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी का परित्याग करना चाहिए, एकादशी युक्त द्वादशी का हमें व्रत करना चाहिए। और दूसरी इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, सूर्य उदय जब होता है उससे 3 घंटा पहले कौन सा तिथि था। अगर सूर्य उदय से 3 घंटे पहले भी 10वीं तिथि था तो हमारा सूर्य उदय जो है वो 10वीं तिथि में ही माना जाएगा। तो 10वीं तिथि के चलते उस व्रत का हमें परित्याग कर देना चाहिए। और अगर एकादशी तिथि जो है सूर्य उदय से 3 घंटा पहले लग चुका है तो उस व्रत को हम पालन करेंगे, उसका हम व्रत रखेंगे। शास्त्रों में मान्यता है कि जब महाभारत के समय युद्ध जो हुआ था, तो आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें, वो अपने चचेरे भाई का युद्ध था। अर्जुन और दुर्योधन, एक तरफ अर्जुन थे एक तरफ दुर्योधन था। और दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। तो गांधारी बहुत ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जब सारे उनके 100 पुत्र थे, गांधारी के 100 पुत्र थे, दुर्योधन के 100 भाई थे, 99 भाई, दुर्योधन लगा कर के 100। तो जब युद्ध हुआ था तो गांधारी माँ का एक भी पुत्र नहीं बचा था, सब के सब मर चुका था। और माँ कुंती के 5 पुत्र थे, 5 के 5 बचे हुए थे, एक की भी मृत्यु नहीं हुई थी। तो लास्ट में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब माँ गांधारी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे नारायण, आप तो सर्वत्र ज्ञाता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आखिर ऐसा मेरा कौन सा कर्म रह गया था जिसके कारण से मैं इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी, 100 पुत्रों की माँ बनने के बाद भी मेरे पुत्र एक भी नहीं बचे हैं माँ कहने के लिए। ऐसा मुझसे कौन सा अपराध बन चुका है। और मुझे पता है जनार्दन कि आप कभी अन्याय नहीं कर सकते हैं, मेरा ही किसी न किसी जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसका फल स्वरूप हमें ये प्राप्त हुए हैं। तब भगवान बहुत सरलता से बताते हैं कि हे माँ, पिछले जन्म में आप एक राजा, पिछले जन्म में आप फिर से एक राजा थी, राजा की पत्नी थी, और आप जो एकादशी करती थी वो 10वीं युक्त एकादशी करती थी, और एकादशी युक्त द्वादशी जो है उसको परित्याग करती थी। तो जो 10वीं युक्त एकादशी करता है उसको अगला जन्म में निसंतान होना पड़ता है, यानी कि उसका वंश खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो 10वीं युक्त एकादशी करने के कारण हमारा गृहस्थ में वंश जो है वो आगे नहीं चल पाता है, नहीं बढ़ पाता है। तो इस वजह से भी हमें फिर माँ गांधारी बोली कि हे प्रभु, अच्छा किया कि आपने हमें ये बता दिया
क्योंकि अब मैं इस बात को सबके सामने बताऊंगी, क्योंकि अब मेरे जैसा कोई और माँ अपने पुत्रों को खो करके इतना बड़ा दुख ना उठाए, जिसके लिए मैं संसार को बताऊंगी कि वैष्णव एकादशी, जो एकादशी द्वादशी युक्त है उसी का व्रत करें और दशमी युक्त एकादशी को परित्याग करें। उस दिन हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए हम वैष्णव जन द्वादशी युक्त एकादशी वाला व्रत रखते हैं, दशमी युक्त एकादशी को हम परित्याग करते हैं। तो आप सबसे भी ये प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत ना किया करें। और जब 2 दिन एकादशी हो तो एक दिन पहले वाला एकादशी को छोड़ देना चाहिए और दूसरे दिन जो एकादशी है उसका हमें व्रत करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझाने में, आपको बताने में मेरे से कोई गलती हुई होगी, कोई त्रुटियां हो गई होगी, तो आप उसको अपने घर के बच्चा समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। जय श्री राधे।